बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि शहबाज शरीफ की GHQ में खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ हुआ है। जुलाई में बड़ी गेम डलने जा रही है और अक्टूबर में आम इंतखाबात होंगे। न्यूट्रल का प्लान क्या है? शेख रशीद के अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं और जो जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत आगे बढ़ रही है, अवाम पर इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से जुल्म सितम, चाहे वो महंगाई की सूरत हो, चाहे वो लोड शेडिंग की सूरत हो, या चाहे वो दीगर अजाबों की सूरत हो, सूरत हाल जारी है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कराची में बाकायदा तौर पर मुजाहिरीन के ऊपर सिंध पुलिस ने तशद्दुद किया है, क्योंकि कराची में मुजाहिरीन लाइट ना आने के खिलाफ, बिजली ना आने के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। क्या उन्हें इस बात का भी हक नहीं? गलियों के अंदर घुसकर मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया है। मामलात किस तरफ को जा रहे हैं? दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि मरकजी हुकूमत एक ऐसा जिन है कि जिसकी जान पंजाब हुकूमत के तोते में है, और पंजाब हुकूमत के हवाले से तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से जो लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आया, उस फैसले के बाद क्या सूरत हाल इस वक्त बन गया है पंजाब असम्बली के अंदर, उसकी तफसीलात पहले आपको बताएंगे। फिर ये सारा मामला शेख रशीद के इंकशाफात का आपके सामने खुलकर सामने आएगा। जनाब, मामला कुछ यूं है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिलती हैं, 5 मखसूस नशिस्तें पंजाब असम्बली के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की सूरत, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि 371 के ऐवान में जो एक जाली वोटिंग हुई, उस वोटिंग के अंदर 197 वोट मिले थे हमजा शहबाज को, जिसके बाद उसमें से जो 25 अरकान हैं वो डी सीट हो गए, और 25 अरकान के डी सीट होने के बाद जो पंजाब असम्बली के अरकान की जो तादाद है वो भी जनाब 346 रह गई थी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नवाज के पास 166 नशिस्तें हैं और पीपल्स पार्टी के पास 7 नशिस्तें हैं, और अगर उनके अंदर आज़ाद और राय हक के वोटों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद बनती है जनाब 177 के करीब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों के अंदर अगर मखसूस अरकान की तादाद भी शामिल कर ली जाए, काफ लीग के अरकान की तादाद भी शामिल कर ली जाए, तो ये तादाद बनती है 173। नवाज लीग का यह दावा है कि उन्हें अभी भी 4 अरकान की अक्सरियत हासिल है, लेकिन मामला कुछ यूं है कि जिन वोटों से शहबाज शरीफ मुंतखब हुए उन वोटों को तो कर दिया गया डी सीट, और ऐसे अरकान के मुतल्लिक ये फैसला आ गया था जनाब कि वो वोट नहीं डाल सकते। और अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो अगली समात में दलाइल भी देने जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस इलेक्शन की अहमियत कितनी बाकी रह जाती है, यह है वो पंजाब हुकूमत का मामला। और अगर पंजाब हुकूमत डानोडोल होती है तो उसके बराह रास्त जो असरात हैं वो मरकजी हुकूमत पर पड़ेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमजा शहबाज के पास पंजाब हुकूमत होने की वजह से फ़वाइद हासिल करते हुए मरकजी हुकूमत हासिल किए हुए हैं, और अगर पंजाब हुकूमत इनके हाथ से चली जाती है तो फिर नवाज लीग और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। यह है वो सूरत हाल कि जिस सूरत हाल के अंदर शेख रशीद का बयान सामने आया। शेख रशीद ने कहा कि कई मरतबा इस तरह हुआ कि बतौर वज़ीर दाखिला, बतौर सरकारी एहलकार के वो जब मुलाकातें करते जा रहे मुलाकातें करने के लिए जाते रहे अहम तरीन हलकों के पास, GHQ की जानिब उनका इशारा था, तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता था कि ऑलरेडी ताकतवर हलकों की शहबाज शरीफ से मुलाकात जारी है। और कई मरतबा ये हुआ कि इस मुलाकात के लंबा होने की वजह से उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। गोया शेख रशीद ने बड़े ही वाज़ेह अंदाज में ये इंकशाफ किया कि जिस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और जिस वक्त बतौर मुलजिम शहबाज शरीफ पाकिस्तान की अदालतों के अंदर पेश हो रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर पसे पर्दा एक कहानी और चल रही थी, और वो कहानी थी जनाब शहबाज शरीफ की न्यूट्रल से मुलाकातों की। और ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात कोई ज़राए दावा नहीं कर रहे, बल्कि इस बात का इंकशाफ किया है आज बाकायदा तौर पर शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में। उन्होंने माजी की जानिब भी इशारा किया कि माजी में भी बिल्कुल इसी तरह होता रहा कि शहबाज शरीफ जो है वो GHQ से खुफिया मुलाकातें करते रहे। इन दोनों भाइयों का वतीरा था कि एक जो भाई है, बड़ा भाई, वो अगर गिरबान पकड़ने की कोशिश करता था इदारों की, तो दूसरा जो भाई है वो उनके पांव पड़ जाता था। और मौजूदा सूरत हाल में शेख रशीद ने बड़े ही वाज़ेह अंदाज में ये बताया कि किस तरह से जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और जब केसेस चल रहे थे हमजा शहबाज के खिलाफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ, तो उस वक्त
शहबाज शरीफ जो है वो मुलाकातें किया करते थे और इन मुलाकातों के हवाले से शेख रशीद ने यह भी इंकशाफ किया, ये उन्होंने बताया कि वो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स में ये बात करते रहते थे, बताते रहते थे, लेकिन इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि कुछ भी हो जाए, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी आ जाए, चाहे ख्वाजा आसिफ आ जाए, चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक आ जाए, दीगर लोग आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूट्रल्स शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, क्योंकि शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ा बोझ है, बड़ा लोड है केसेस का। लेकिन इसके बावजूद तारीख ने यह देखा, ये बात सब के सामने आई कि किस तरह से इस वक्त शहबाज शरीफ, जिनके ऊपर पाकिस्तान की तारीख के इस किस्म के केसेस हैं कि शायद ही तारीख में कभी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इस किस्म के केसेस किसी वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर हुए हों, लेकिन इन तमाम तर केसेस के बावजूद इस वक्त जो शहबाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। इसके साथ साथ शेख रशीद ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि जुलाई के अंदर जो पंजाब में होने वाले इंतखाबात हैं वो इंतहाई अहम तरीन हैं, और जो नंबर गेम इस वक्त जो है वो मैंने आपके सामने रखी, ये नंबर गेम हमें ये बता रही है कि इस नंबर गेम के नतीजे में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर 20 में से 14 के करीब नशिस्तें अगर जीतने में कामयाब हो जाती है, 14-15 नशिस्तें, और उसके मुकाबले में नवाज़ लीग की जो नशिस्तें हैं वो कम होती हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पंजाब में जो नंबर गेम है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। इसके साथ साथ जुलाई के अंदर एक और अहम तरीन इवेंट है जनाब, इमरान खान जो है वो 2 जुलाई को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक अहम तरीन जो जलसा है वो भी करने जा रहे हैं, और ये भी मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि इस जलसे के बाद इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक नए जो लॉन्ग मार्च है उसका भी ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले एक लॉन्ग मार्च का इमरान खान ने इस्लामाबाद की जानिब ऐलान किया, लेकिन बड़ी तादाद में आवाम के आने के बावजूद उनके मुखालफिन की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन की जानिब से इस बात का दावा किया गया, इस बात को जो है वो बग़ैर किसी फैक्ट एंड फिगर के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च में लोगों ने कम तादाद में शिरकत की। हालांकि पंजाब के अंदर जिस तरह से पंजाब पुलिस ने लोगों के घरों के अंदर घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया, जिस तरह से लोगों के घरों के अंदर घुसकर जो है वो लोगों को पकड़ा गया, लोगों को जो है वो मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, उन्हें जेलों में डाला गया, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने फिर भी इमरान खान की बात पर लब्बैक कहते हुए ना सिर्फ वो निकले बल्कि उन्होंने इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च भी किया। लेकिन अब इमरान खान का ये दावा है, उनका ये कहना है कि जिस किस्म के हालात हैं मुल्क के अंदर महंगाई के बाद, ऐसी सूरत हाल के अंदर आवाम जो है वो बड़ी तादाद में निकलेंगे इस्लामाबाद की जानिब पूरे मुल्क से, और मुमकिन तौर पर इस वक्त इमरान खान के पास 2 ऑप्शन हैं कि या तो वो ईद से पहले और या फिर ईद के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। ईद के बाद लॉन्ग मार्च का मतलब है यानी पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात के बाद। पार्टी के अंदर बड़ी तादाद में लोगों की यही राय है कि बड़ी ईद के बाद, क्योंकि 10 जुलाई को ईद उल अज़हा है और उसके बाद फिर 17 जुलाई को इंतखाबात हैं पंजाब के, और उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा सकता है, और मुमकिन तौर पर पंजाब में ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतमाद में भी इजाफा हो चुका होगा, और उसके बाद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्लामाबाद की जानिब ना सिर्फ लॉन्ग मार्च कर सकते हैं बल्कि मुमकिन तौर पर पंजाब जीतने के बाद, पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात जीतने के बाद हुकूमत बदल सकती है पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ सकती है। इस हवाले से जुलाई के महीने को आज की इस गुफ्तगू में शेख रशीद ने इंतहाई अहम करार दिया, और उनका यह कहना था कि अगर 30 जुलाई तक सूरत हाल बदलती है तो 30 अगस्त, 30 सितंबर और 30 अक्टूबर, यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के जो 3 माह हैं, 90 दिनों के अंदर मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात जो हैं उनकी राह भी हमवार हो सकती है, क्योंकि नवंबर के अंदर बड़ी तैनाती होनी है, और इमरान खान ये चाहते हैं कि हर सूरत इस बड़ी तैनाती से पहले मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हो जाएं। दूसरी जानिब जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत की सूरत हाल है वो आपके सामने है। आहिस्ता आहिस्ता जो इत्तेहादी हैं वो इस हुकूमत से नाराज़ हो रहे हैं। ज़राए का दावा है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेट बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन रेट बढ़ाने के साथ साथ मामलात कुछ अपनी जगह ऐसे मौजूद भी हैं कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जानिब से मामलात ना संभाले जाने के बाद, मुमकिन तौर पर बजट की मंजूरी और IMF से डील हासिल करने के बाद हुकूमत के अंदर ये सोच पाई जाती है कि वो खुद भी नए इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ज़राए का दावा है कि इस हवाले से उनके ऊपर न्यूट्रल्स की जानिब से भी दबाव है। और ये थी जनाब ताज़ा तरीन और अहम तरीन मामलात आज की बड़ी अपडेट्स के हवाले से। आज इमरान खान कौम से खिताब भी करने जा रहे हैं, उसकी तफसीलात अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।